बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और हम सब के खानों में बरकत अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं आपको खुबानी का बहुत ही मज़ेदार सा जूस बनाना सिखाऊंगी। खुबानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। अब मैं पैन के अंदर 2 कप पानी डालूँगी, एक और ये दूसरा। और इसके अंदर 1 पाव खुबानी, ये मैंने ऐसे काट ली हुई है, इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी थी। ये डाल के मैं इसको ढक दूँगी। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी ताकि ये इसके अंदर उबाल आ जाए और ये 10 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊँगी ताकि ये गुठलियाँ और ये जो खुबानी है ये सारी हल्की सी मैश हो जाए, नरम हो जाए और ये गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ये देखें खुबानी बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद कर दे देती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। ये देखें खुबानी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। हमने ठंडा करके ही इसको ब्लेंडर में डालना है ताकि ये गरम गरम नहीं हमने डालनी। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून काला नमक। अगर काला नमक नहीं है तो आप रेगुलर नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ़, ये डाल के मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेती हूँ। ये ब्लेंड हो गया अच्छी तरह। अब मैं इसको छान लेती हूँ। आपका दिल करे तो छाने, नहीं दिल करे तो ऐसे ही आप पी सकते हैं। मैंने ये छान लिया। ये देखिए कितना मज़ेदार सा खुबानी का शरबत तैयार है। जिन लोगों को बवासीर है वो खुबानी लाजमी खाएं क्योंकि ये बवासीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये अपने अंदर बेशुमार ताकत रखती है। और जिन बच्चों के पेट में कीड़े हों तो वो खुबानी खाएं, उनसे कीड़े मर जाते हैं खुबानी खाने से। ये हफ्ते भर के लिए ये शरबत आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। आपने अभी तक मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर मेरी हौसला अफजाई करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।